हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान। अनेक विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न रूपों को उद्विकास, प्रगति, विकास, क्रांति तथा अनुकूलन के रूप में स्पष्ट न करके परिवर्तन की दिशा के आधार पर इनके विभिन्न प्रतिमानों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला आता है प्रथम प्रतिमान। परिवर्तन का पहला प्रतिमान वह है जो प्रगति तथा विकास के रूप में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। प्रौद्योगिकी तथा आविष्कार के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तनों का रूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब किसी वस्तु का आविष्कार होता है तो अनेक दूसरे आविष्कारों के द्वारा उसमें निरंतर सुधार होता रहता है। इसी के फलस्वरूप कुछ समय पहले की सरल प्रौद्योगिकी आज इतनी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी है। प्रथम प्रतिमान को रेखीय प्रतिमान भी कहा जाता है। इसका यदि हम परिवर्तन के इस प्रतिमान को एक रेखा के रूप में स्पष्ट करें तो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यह रेखा निरंतर रूप से ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। आता है द्वितीय प्रतिमान। परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसकी दिशा आरंभ से कुछ समय तक ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती है, लेकिन बाद में वह नीचे की ओर आकर पुनः ऊपर की ओर उठने लगती है। इसका अर्थ है कि ऐसे परिवर्तनों की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इन्हें उतार चढ़ाव के रूप में होने वाले परिवर्तन भी कहे जाते हैं। तृतीय आता है तृतीय प्रतिमान। परिवर्तन का तीसरा प्रतिमान जहाँ किसी तत्व में होने वाली विकास या ह्रास को स्पष्ट करता है। वहीं तीसरा प्रतिमान ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है जिसकी रेखा एक लहर अथवा तरंग के तरह होती है, इसलिए इन्हें तरंगीय प्रतिमान भी कहा जाता है। जिस तरह समुद्र में उठने वाली लहरों को हमें कोई निश्चित स्रोत मालूम नहीं होता, लेकिन फिर भी लहरों का आना जाना एक निश्चित क्रम में बना रहता है, उसी प्रकार समाज में होने वाले अनेक आंदोलन, सांस्कृतिक विशेषताएं, फैशन के तौर तरीके तथा सामाजिक मूल्यों में भी इसी तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब आता है सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक। आइए देखते हैं इसमें पहला कारक कौन सा है। इसमें पहला आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक दशाओं में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की दशा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए ऋतु, तापमान, भूमि की बनावट, आर्द्रता और जलवायु आदि वे प्राकृतिक कारक हैं जिनके अनुसार ही किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहारों तथा सामाजिक संस्थानों को अपने भौगोलिक पर्यावरण से पुनः अनुकूलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब दूसरा आता है जैविकी कारक। अनेक प्राणी शास्त्रीय विशेषताएं भी सामाजिक परिवर्तन की दिशा उत्पन्न करती हैं। इन प्राणी शास्त्रीय दशाओं में हमें मुख्य रूप से जन्म और मृत्यु दर, स्त्री पुरुष के अनुपात, वंशानुक्रम की प्रक्रिया तथा प्रजाति मिश्रण आदि को सम्मिलित करते हैं। अब तीसरा आता है जनसंख्यात्मक कारक। अनेक विद्वानों ने जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। यदि एक समाज की जनसंख्या कम हो जाती है तो छोटे छोटे समूहों के द्वारा समाज को संगठित किया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर पहले की अपेक्षा कहीं अधिक नियमों की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद आता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत हम धर्म, नैतिकता, सांस्कृतिक विशेषताएं तथा मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के भौतिक पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। वास्तव में संस्कृति चाहे भौतिक हो अथवा अभौतिक, इसके सभी तत्व मानव जीवन के लिए कुछ न कुछ उपयोगी कार्य करते हैं। जब कभी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाने से संस्कृति के यह तत्व बदलने लगते हैं। सामाजिक परिवर्तन की दिशा भी उत्पन्न हो जाती है। सांस्कृतिक विशेषताओं में होने वाला परिवर्तन केवल व्यक्तियों के विश्वासों और व्यवहारों को ही नहीं बदलता, बल्कि इसके फलस्वरूप नई नई संस्थाओं का विकास होना भी आरंभ हो जाता है। अब उसके बाद आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों से हमारा तात्पर्य उन सभी आर्थिक संस्थाओं और आर्थिक दशाओं से है जो समाज के आर्थिक ढांचे का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन कार्य जब खेती और कुटीर उद्योगों से हटकर मशीनों के द्वारा होने लगता है तो समाज में नए श्रमिक वर्ग का निर्माण होता है। इस श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच जो नए संबंध विकसित होते हैं उसमें सामाजिक संबंधों और सामाजिक ढांचे का रूप बदलने लगता है। संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की संरचना तथा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों से है। प्रत्येक समाज में यद्यपि अधिकांश व्यक्ति अपनी प्रकृति से रूढ़िवादी होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताओं में सजग परिवर्तन होते रहने से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की दशा किसी एक कारण का परिणाम नहीं होती, जबकि अनेक दशाएं समाज को प्रभावित करने लगती हैं, तभी सामाजिक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है।